करना चाहता हूं डीएमओ साहब से। डीएमओ साहब जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब से आगे इस तरह की इनलीगल माइनिंग नहीं की जा सकती यहां से, और ना ही हम होने देंगे। ये जो एरिया है जो टूरिज्म का हब बन सकता है, लेकिन आपकी नलायकी की वजह से मैं कहूंगा यहाँ पे बर्बादी हो गई, इलाके की बर्बादी हो गई। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम चनकाग के अंदर खड़ी है। चनकाग जहां खड़ी है तो देखिएगा पीछे खड्डे, मतलब कि ना जाने 30 फुट 40 फुट 50 फुट, पता नहीं कितना कितना है। चलिए यहाँ पे चलिए अंग्रेजी, आपका सबसे पहले आप इंजीनियर भी हो, सब जानकारी भी जानते हो और काफ़ी टैलेंटेड भी हो, स्मार्ट भी हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से इस मुद्दे जो यहाँ पे अभी बातचीत हुआ, उस मुद्दे के ऊपर आपका क्या पक्ष है? सबसे पहले तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज हम यहाँ पे दौरे पे आए हुए थे। जैसे हमने पिछले दिनों देखा डीसी रियासी सियाढ़ बाबा में निकले हुए हैं, टूरिज़्म को बूस्ट कर रहे हैं। तो हमने भी अपने साथियों के साथ प्लान किया और हमने भी सोचा हम भी जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक चनका है, वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ के कुछ विजुअल को कलेक्ट करते हैं और डीसी साहब तक पहुँचाते हैं, ताकि डीसी साहब जिस तरह से इतनी अच्छी और स्पीड से और ईमानदारी से और स्पेशली टूरिज़्म के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा हम चनका के विजुअल उन तक भेजें और वो यहाँ पे टूरिज़्म का हब बनाएं, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो यहाँ से रोजगार हासिल कर सकें। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही विपरीत। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, चनका के अंदर पहुँचे, तो यहाँ एक तरफ तो हरियाली और खूबसूरती दिखाई दे रही थी मुझे यहाँ पे, और उसके बिल्कुल दूसरी साइड उसके साथ ही यहाँ पे जो खड्डे निकाले गए हैं माइनिंग की तरफ से, माइनिंग विभाग की तरफ से, इन खड्डों को देखकर जनाब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं जहां देख रहा हूं यहाँ का जो खड्डा है, कम से कम मैं बोलूं 30 से 35 मीटर खड्डा है जनाब। यहाँ पे जो इनकी माइनिंग की जो गाइडलाइन है, पहली बार आए यहाँ पे? जो माइनिंग की गाइडलाइन है इनकी, ये कहती है 5 7 3 4 5 फीट से आप नीचे नहीं जा सकते। मैं डीएमओ रियासी से पूछना चाहता हूं, डीएमओ साहब जो आप सालों से डिस्ट्रिक्ट रियासी में कुंडली मार के बैठे हुए हैं, मुझे बताइए आपके नाक के नीचे 25 30 मीटर खड्डे किए जा रहे हैं। मुझे बताइए, अगर जहां पे कोई जान माल का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? हो गया, कई बार हो चुके हैं, 2 मौतें हो चुकी है। इसकी भरपाई कॉन्ट्रैक्टर करेगा जो खड्डे करने वाला है, या डीएमओ रियासी करेगा? ये मेरा साफ और साफ आपसे प्रश्न रहेगा। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, आपने मुझे कुछ समय पहले पूछा, पहली बार, बिल्कुल जी हाँ, हमारा घर अरनास में है। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। यहाँ पे 40 मीटर के खड्डे किए जा रहे हैं, और मैं साफ और कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ डीएमओ साहब से, डीएमओ साहब जो हो चुका है उसे जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब से आगे इस तरह की इनलीगल माइनिंग नहीं की जा सकती यहाँ से, और ना ही हम होने देंगे। ये जो एरिया है जो टूरिज्म का हब बन सकता है, लेकिन आपकी नलायकी की वजह से मैं कहूँगा यहाँ पे बर्बादी हो गई, इलाके की बर्बादी हो गई। सिस्टम को यहाँ पे नहीं लागू होने देंगे, जहाँ में पानी के अंदर हजारों प्रजातियां रह रही हैं, और हम उनका दमन नहीं होने देंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। और रही बात टूरिज्म की, तो हमारा बड़े भाई रोमेल जी ने भी बड़ी आवाज को बुलंद किया है, और हम भी इसी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। मेरा भाई करण भी इसी बात को आगे बढ़ाएगा, और जल्द से जल्द हम जहां पे टूरिज्म के लिए जल्द से जल्द हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। यही इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। ये था यूथ का जोश। अब जोश में कितना दम रहता है या कितनी कार्रवाई होती है, नहीं होती है, ये आप देखते रहिए। मैं अंत में फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने चैनल से जितने दर्शक हैं कि जो भाई अपने दोस्त यार जो भी हैं उनसे भी
चैनल को फॉलो करें। जब आपके फॉलो होता है तो इस तरह से जितने भी इश्यूज़ होते हैं तो सरकार तक पहुँचते हैं और सरकार तक पहुँचने के बाद कार्रवाई होता है। डीसी साहब अच्छे हैं, एसएसपी मैडम भी अच्छी है, सब अच्छा, पुलिस अच्छे, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। पहाड़ी एक्सप्रेस कोऑपरेट कर रहा है, वो भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो हमने सुना है कि अगर तीन चीज़ें अगर एक साथ रहेंगी, मिलकर रहेंगी तो कभी भी गलत काम नहीं होगा। मीडिया, पुलिस और कोर्ट, क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं, ये प्रशासन को डिसिप्लिन को चलाती है प्रशासन को। चलिए हम इस जगह और नहीं कहेंगे, तब तक BS राजपूत को दें, कैमरामैन के साथ। जय हिंद, नमस्कार।